हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम इस सीरीज में रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance D between them। हमको क्या गिवन है कि एक हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस और एक क्या है हमारे पास कॉन्केव लेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमको, ये डिस्टेंस कितना गिवन है d। ठीक है, और क्या क्या बोल रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, मतलब ए की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और बी की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आगे तुम ये पढ़ो, if a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam then the distance D in centimeter will be। क्या बोल रहा है, अगर यहां से कोई पैरेलल लाइट पड़ रही है और आफ्टर फॉलिंग इनटू द कॉन्वेक्स लेंस ये बाहर भी पैरेलल ही निकल रही है, कहां से, कॉन्केव लेंस से, तो ये डिस्टेंस बताओ D कितना होगा। सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई पैरेलल लाइट रेज फॉल करती है तो वो कहां पे कन्वर्ज होती है, जाके उसके फोकस पे। अब उसका फोकस कहां पे होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, क्योंकि आफ्टर कन्वर्जिंग ये दोबारा से यहां पे कैसे जा रही है, पैरेलली। ठीक है, ये दोबारा से पैरेलली जा रही है, इसका मतलब यहां से भी कोई लाइट रेज पड़ी होंगी, कन्वर्ज हुई होंगी, फिर ये लाइट रेज जो पड़ी होंगी वो भी कॉन्केव के फोकस से ही पड़ी होंगी, तभी तो जाके कॉन्केव भी आफ्टर डिफ्रैक्शन उनको पैरेलल कर दे रहा है। तुम ये बताओ, ये पैरेलल रेज यहाँ पे पड़ रही है तो वो कहां पे कन्वर्ज होगी, कॉन्वेक्स के फोकस पे। पर कॉन्केव से बाहर भी तो पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कॉन्केव पर कहां से लाइट आ रही होगी, कॉन्केव के फोकस पर, कॉन्केव के फोकस से। तो इसको ऐसे सोचो कि ये लाइट रेज कन्वर्ज होकर, मान लो ये क्या है कॉन्केव का फोकस, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ बी। तो इसका मतलब ये लाइट रेज कन्वर्ज कहां पे हो रही होंगी, यहां पर हो रही होंगी, तभी तो जाकर यहां से निकलने के बाद ये लाइट रेज जब दोबारा से यहां पे आई, मतलब ये लाइट रेज जब यहां से इधर पहुंची तो ये दोबारा से कैसी हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपस में दोबारा पैरेलल होगी। फिर से समझो, कॉन्केव से बाहर निकलती हुई लाइट रेज क्या है, पैरेलल है, कॉन्वेक्स के ऊपर पड़ती हुई लाइट रेज क्या है, पैरेलल है। तो कॉन्केव से बाहर वही पैरेलल लाइट रेज निकलेंगी जो कॉन्केव के फोकस से आएंगी, और कॉन्केव के फोकस पर कौन सी रेज पड़ेंगी, जो यहां से कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें पैरेलल रेज पड़ रही है तो ये कन्वर्ज कहां पे होंगी, कॉन्वेक्स के फोकस पर। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्केव की फोकल लेंथ। आया समझ में। अब हमें क्या पता है, फोकल लेंथ दोनों की पता है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, इस वाले से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दे तो d आ जाएगा, तो d इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ बी, कितना है 20 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू कितनी आई, 15। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोचना है। आपको पहले ये देखना है कि जब यहां से भी पैरेलल रेज आ रही हैं और बाहर भी पैरेलल रेज जा रही हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ की पैरेलल रेज आकर कन्वर्ज होंगी कॉन्वेक्स के फोकस पर, और यहां से अगर पैरेलल रेज बाहर जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्केव के फोकस से ही आ रही होंगी। अब ये कन्वर्ज होकर कहाँ जाएंगी, कॉन्वेक्स के फोकस पर कॉन्केव तो पैरेलल भेज रहा है, तो यहाँ मतलब लाइट रेज कहां से आ रही होंगी, कॉन्केव के फोकस से। तो हमें ये देखना है ये डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव, और ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।